नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस पेपर चौथा, जो कि पीएचडी इंग्लिश का है। ये सक्सेस इन योर हैंड से ली गई है, जो कि रंजीत सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये केवल प्रैक्टिस के पर्पज से कराया जा रहा है। देखते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवेल, व्हाट सिटी डू द कैरेक्टर्स बिलीव हैज़ जस्ट फॉलन टू द यूनियन आर्मी। कौन सा सिटी होता है वो? विक्सबर्ग। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वेयर डू बायार्ड एंड रिंगो हाइड आफ्टर शूटिंग यांकी हॉर्स। बायार्ड एंड रिंगो कहाँ मतलब छिप जाते हैं यांकी हॉर्स को शूट करने के बाद? अंडर ग्रैनीज स्कर्ट्स, ग्रैनीड स्कर्ट्स के अंदर। विस्लेगू ग्लोट्स टू बायार्ड एट द कन्फेडरेट डिफीट्स, देन रन्स ऑफ एंड लीड्स यांकी सोल्जर्स टू द प्लांटेशन। कौन होता है? लूज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज ग्रैनी डू व्हेनेवर शी इज फोर्स टू टेल अ लाई। क्या करती है ग्रैनी जब उसको फोर्स किया जाता है झूठ बोलने के लिए? शी नील्स एंड प्रेज फॉर फॉरगिवनेस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फैमिली ट्रेजर डज ग्रैनी इंसिस्ट दैट द स्लेव्स अनबरी एंड ब्रिंग टू हर रूम द नाइट बिफोर हर जर्नी टू मेम्फिस। क्या करती है? अ चेस्ट ऑफ सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड अंकल बक एंड अंकल बडी डिसाइड विच वन ऑफ देम वुड गो टू वॉर। वो कैसे डिसाइड करते हैं कि उनमें से कौन वॉर में जाएगा? और पॉकेट गेम के द्वारा वो डिसाइड करते हैं। व्हाट डज क्लोनस सॉर्टोरिस डू टू हिज एक्सीडेंटल यांकी कैप्टिव्स। वो एक्सीडेंटल कैप्टिव्स के लिए क्या करता है? लेट्स देम एस्केप। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज क्लोनस सॉर्टोरिस इवेट द यांकीज व्हेन दे कम लुकिंग फॉर हिम एट द प्लांटेशन। कैसे इवेट करता है? प्रेटेंड्स टू बी अ हिलबिली। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वेयर डज द सार्टोरिस फैमिली लिव आफ्टर द हाउस इज बर्न। सार्टोरिस फैमिली कहाँ रहती है हाउस बर्न हो जाने के बाद? इन द स्लेव कैबिन्स, स्लेव कैबिन्स में रहती हैं वो। व्हाट हैपन्स टू द यंग स्लेव वुमेन हु इज डिजर्टेड बाय द अदर्स वाइल जर्निंग टू द रिवर? शी रिजॉइंस देम विद हेल्प फ्रॉम ग्रैनी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हाउ डज स्टीयर फोर्थ मीट लिटिल इमली। लिटिल इमली से स्टीयर फोर्थ कैसे मिलता है? डेविड इंट्रोड्यूसेस हिम, डेविड उनको इंट्रोड्यूस कराता है स्टीयर फोर्थ को लिटिल इमली से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज अ ड्वार्फ। इनमें से कौन सा कैरेक्टर मतलब ड्वार्फ है, बौना है मतलब छोटा है? मिस मिकोबर इज द ड्वार्फ कैरेक्टर। वाई इज डेविड सेंट टू सैलेम हाउस। डेविड को सैलेम हाउस क्यों भेजा जाता है? बिकॉज ही कांट स्टॉप राइटिंग अबाउट किंग चार्ल्स फर्स्ट। किंग चार्ल्स फर्स्ट के बारे में वो क्योंकि स्टॉप राइटिंग नहीं कर सकता है, मतलब लिखना बंद नहीं कर सकता। हु इज़ हैम। हैम कौन होता है? हैम एक क्लारा पैगोडिस का नेफ्यू भी होता है, मिस्टर पैगोडिस का नेफ्यू होता है वो हैम। लिटिल इमली का फ्यूचर हस्बैंड होता है हैम। ये तीनों हैम के लिए है कि हैम लिटिल इमली का जो फ्यूचर हस्बैंड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न दैट रेडल्स वेट्स टू मैरी सोफी। कौन सा रीज़न नहीं होता है वो? सी इज़ इन लव विद समवन एल्स, ये रीज़न नहीं होता है। हु इज़ मिस बेट्सी ट्रोटवुड। मिस बेट्सी ट्रोटवुड कौन है? डेविड्स आंट, वो डेविड की आंट है मिस बेट्सी ट्रोटवुड। हु डिक्लेयर्स टू डेविड हिज इंटेंशन टू मैरी एग्नेस। कौन डिक्लेयर करता है डेविड के इंटेंशन को? यूरिया है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। हु इज जैक माल्डन। जैक माल्डन कौन होता है? एनीस कजिन होता है वो, एनीस का कजिन होता है जैक माल्डन। विच फेशियल फीचर डज यूरिया लाइक। कौन सा फेशियल फीचर जो यूरिया लाइक करता है? आई लैसेस को लाइक करता है। वट डज जो ब्राउन डू आफ्टर हिज रियूनियन विद लेना। क्या करता है जो ब्राउन रियूनियन होने के बाद लेना के साथ? रन्स अवे एंड एस्केप्स ऑन ट्रेन। व्हाट हैपेंस आफ्टर जो क्रिसमस एस्केप्स। क्या होता है जो इसको क्रिसमस के एस्केप हो जाने के बाद? ही इज नॉट एंड ही इज शॉट एंड किल्ड इन रेवरेंड हाईटावर्स हाउस। व्हाट डज पर्सी ग्रीम डू आफ्टर ही किल्स जो क्रिसमस। पर्सी ग्रीम क्या करता है उसको जो क्रिसमस को मारने के बाद? कास्ट्रेट्स जो विद अ नाइफ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
Why did Hightower want to come to Jefferson in the first place? क्यों जेफरसन मतलब कि जान आना चाहता है? His grandfather was killed there during the war, क्योंकि उसके पिता वहाँ मारे, ग्रैंडफादर दादा मारे जाते हैं वॉर के दौरान. What do Byron and Lena Byron and Lena do at the novel's conclusion? बायरन और लेना क्या कहते हैं नॉवेल्स के कंक्लूजन में? हेड फॉर टेनेसी इन सर्च फॉर जो ब्राउन. क्वेश्चन नंबर 26. वेयर वाज फॉकनर बॉर्न? फॉकनर कहाँ जन्म लेता है? मिसिसिपी. ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा. व्हाट इज द नेम ऑफ द फिक्शनल काउंटी विच फॉकनर सेट हिज स्टोरीज? कौन सा फिक्शनल काउंटी है जिसमें फॉकनर अपनी स्टोरीज को सेट करता है? योगना पतावफा काउंटी. ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं. व्हाट काइंड ऑफ एंटिटी इज सोसाइटी इन फॉकनर्स? किस प्रकार की एंटिटी है सोसाइटी है इन फॉकनर्स नॉवेल्स में? रिप्रेसिव. ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा. इन व्हाट वे आर द इवेंट्स ऑफ लाइट इन अगस्त टोल्ड? कैसे इवेंट्स बताए जाते हैं लाइट इन अगस्त में? नॉन लीनियरली. ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 30. हु हैड रिसेंटली डाइड व्हेन फॉकनर बिगैन राइटिंग लाइट इन अगस्त? कौन रिसेंटली मर जाता है जब फॉकनर राइटिंग चालू करता है लाइट इन अगस्त को? फॉकनर्स डॉटर. फॉकनर की जो बेटी होती है वो चली जाती है जब वो फॉकनर लाइट इन अगस्त लिखना चालू करता है. हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एडी बंडन हैव? एडी बंडन के कितने चाइल्ड होते हैं? 5 चिल्ड्रन होते हैं उसके. व्हाट इज बीइंग बिल्ट आउटसाइड एनी बंडन्स विंडो एज सी लाइज ऑन हर डेथ बेड? क्या हो रहा होता है एनी बंडेंस के विंडो के बाहर? एज सी लाइज ऑन हर डेथ बेड, जब अपने डेथ बेड पे होती है. अब कॉफिन बनाया जा रहा होता है. व्हाट अपीयर्स ओवर द बंडन हाउस? क्या मतलब अपीयर होता है बंडन हाउस के ऊपर? अलर्टिंग रिटर्निंग फैमिली मेम्बर्स टू एडीज डेथ. बुजार्ड्स होता है. क्वेश्चन नंबर 34. Where are the Bundens traveling to bury Eddie? Where are the Bundens traveling? कहाँ पे ट्रेवल करते हैं? To bury Eddie. एडी को बरी करने के लिए जेफरसन वो ट्रेवल करते हैं. Over the course of the novel, how many times do the Bundens come close to losing Eddie's coffin? कितने टाइम आता है वो? 2 टाइम. Who is the eldest Bunden child? बंडन के ओल्डेस्ट चाइल्ड कौन है? कैस. ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा. हु इज़ नॉट द बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ एंसे बंडन? एंसे बंडन का बायोलॉजिकल चाइल्ड कौन नहीं है? जेवेल इज नॉट बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ बंडन, एंसे बंडन. कैस, डेविडेल, वार्डमैन इज द आर द बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ एंसे बंडन. हु इज़ द फादर ऑफ डेविडेल्स अनबॉर्न बेबी? कौन फादर होता है डेविडेल्स के अनबॉर्न बेबी का? लेफ. ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा. हु इज द बंडन्स नेबर? बंडन्स का नेबर कौन होता है? हु हेल्प्स द फैमिली बाय हायरिंग डार्ल, जेवेल एंड कैश टू परफॉर्म एड जॉब्स? जो उनकी सहायता करता है जॉब्स में. टूल होता है वो, टूल. ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. हु इज द फर्स्ट ड्रगिस्ट डेविडेल आस्क फॉर अबॉर्शन ड्रग्स? तो कौन होता है पहले? वो मोसलेस, जिससे डेविडेल अबॉर्शन के लिए बात करता है. हाउ डू स्ट्राइवर एंड कॉटन नो ईच अदर? स्ट्राइवर एंड कॉटन कैसे एक दूसरे को जानते हैं? दे वेंट टू स्कूल टुगेदर. वे स्कूल जाते थे एक दूसरे के साथ. व्हाट आर स्ट्राइवर्स एंड कॉटन्स निकनेम्स रिस्पेक्टिवली? स्ट्राइवर्स एंड कार्टन का क्या निकनेम होता है? लॉयन एंड जैकाल. श्राइवर का नाम लायन होता है एंड कार्टन का नाम जैकाल होता है निकनेम. व्हाट डज मिस प्रोस कंप्लेन अबाउट? मिस प्रोस किसके बारे में कंप्लेंट करती है? क्या कंप्लेंट करती है? ऑल द सूटर्स हु विजिट लूसी, इसके बारे में वो कंप्लेन करती है मिस प्रोस. व्हाट इज डॉक्टर माइनर्स ऑक्यूपेशन इन लंडन? डॉक्टर माइनर्स का ऑक्यूपेशन क्या होता है लंदन में? डॉक्टर होता है, बैंकर होता है, शूमेकर होता है, प्रोफेसर होता है.
तो लंदन में क्या होता है, लंदन में वो डॉक्टर होता है, डॉक्टर है तो डॉक्टर ही होता है वहाँ पे भी। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट स्टोरी डज डार्नी टेल दैट मेक्स डॉक्टर मैनेट स्टार्टल एंड लुक इल? क्या स्टोरी बताता है वो? अबाउट अ प्रिजनर कार्विंग द वर्ड डिग इन हिज सेल। व्हाट डज मार्किस एवरेमोंट्स कैरीज रन ओवर अ चाइल्ड? क्वेश्चन 47, व्हाट डज द मार्किस थ्रो आउट ऑफ हिज कैरीज? वो क्या थ्रो करता है अपने कैरीज के बाहर? अ फ्यू कॉइन्स फॉर द मैन हुज सन ही जस्ट किल्ड। व्हाट डज द रोड मेंडर टेल द मार्किस? रोड मेंडर मार्किस को क्या बताता है? दैट समवन was riding under the marquis's carriage. Question number 49, what does Darnley tell the marquis that their family legacy is fear, inhumanity, slavery? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डार्नी बताता है मार्किस को दैट देयर फैमिली लीगेसी इज, उसकी फैमिली की लीगेसी है फियर, इनह्यूमैनिटी, स्लेवरी। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट हैपन्स टू द मार्किस द नेक्स्ट मॉर्निंग? मार्किस के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है? ही इज़ फाउंड स्टैब्ड टू डेथ बाय जैक्स। वो फाउंड होता है कि पाया जाता है, वो स्टैब्ड मतलब स्टैब्ड पाया जाता है बाय जैक्स, जैक्स के द्वारा वो स्टैब्ड हो जाता है, मतलब उसको भोंक दिया जाता है, छुरा जिसको कहते हैं, छुरा भोंकना स्टैब्ड होता है। व्हाट इज मिस हैविसाम वियरिंग व्हेन पिप मीट्स हर? मिस हैविसाम क्या पहन रही होती है व्हेन पिप मीट्स हर, जब उससे पिप मिलता है? अ वेडिंग ड्रेस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाउ डज स्टेला ट्रीट पिप? स्टेला पिप को कैसे ट्रीट करती है? अनप्लेजेंटली। स्टेला जो होती है पिप को अनप्लेजेंटली ट्रीट करती है। हाउ डज पिप एक्सप्लेन हिज टाइम एट मिस हैविसाम्स? कैसे एक्सप्लेन करता है पिप अपने टाइम को मिस हैविसाम के साथ? ही मेक्स अप लाइज अबाउट इट्स ग्रैंडयर, यह ऐसे एक्सप्लेन करता है। व्हाट एडवाइस डज जो गिव टू पिप? जो कौन सा एडवाइस देता है पिप को? टू ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड फोर्थ राइट। ये एडवाइस देता है जो पिप को कि हमेशा ऑनेस्ट रहे एंड फोर्थ राइट रहे। व्हाट डज द स्ट्रेंजर इन द बार गिव टू पिप? स्ट्रेंजर बार में पिप को क्या देता है? टू किस, नो मनी देता है। जो स्ट्रेंजर होता है बार में पिप को मनी देता है। व्हाट डज पिप गेट व्हेन ही विंस द फाइट? पिप क्या पाता है जब वो फाइट को विन कर लेता है, जीत जाता है? टू किस स्टेला, स्टेला को किस करने को मिलता है उसको। व्हाट डज पिप होप मिस हैविसाम विल डू फॉर हिम? पिप क्या होप करता है कि मिस हैविसाम उसके साथ क्या करेगा? मेक हिम इनटू अ जेंटलमैन, उसको जेंटलमैन बनाएगा। व्हाट डज मिस हैविसाम इनकरेज स्टेला टू डू? मिस हैविसाम क्या इनकरेज करता है स्टेला को करने के लिए? ब्रेक पिप्स हार्ट, कहता है कि वो पिप का हार्ट ब्रेक कर दे, उसको धोखा दे दे मतलब। व्हाट डज मिस हैविसाम ऑफर पिप? मिस हैविसाम क्या ऑफर करती है पिप को? टू मेक हिम जोज अप्रेंटिस, जो उसके अप्रेंटिस बनाने के लिए उसको ऑफर करती है। क्वेश्चन नंबर 60, whom does पिप बिगिन टू कॉन्फाइड इन? किससे करता है वो कॉन्फाइड? बीडी से। ऑन ओलिवर्स फर्स्ट मॉर्निंग एट फैगिन्स हाउस व्हाट वेपन डज फैगिन ब्रीफली थ्रेटन हिम विथ? कौन से मतलब वेपन से उसको थ्रेट करता है फैगिन? अब ब्रेड नाइफ से उसको थ्रेट करता है फैगिन। ऑन हिज फर्स्ट मॉर्निंग एट फैगिन्स हाउस ओलिवर रिसीव्स अ सीलिंग एज अ रिवार्ड फॉर। जो फर्स्ट मॉर्निंग होता है फैगिन्स के हाउस में, ओलिवर रिसीव्स पाता है सीलिंग एज अ रिवार्ड फॉर, कितना कैसे पाता है? पिकिंग फैगिन्स पॉकेट, रिवार्ड पाता है सीलिंग, एक सीलिंग रिवार्ड किस लिए? पिकिंग फैगिन्स पॉकेट,
फैगिन्स के पॉकेट को पिक करने के लिए। ऑन ओलिवर्स फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ वर्क विथ चार्ली एंड द डॉजर, वेयर डू दे फाइंड देयर फर्स्ट पिक पॉकेटिंग विक्टिम। कहाँ वो पाते हैं अपना फर्स्ट पिक पॉकेटिंग विक्टिम? एट अ बुक स्टॉल में, जिसको वो मतलब कि पिक पॉकेट कर सकें। हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हार्ड लेबर इज ओलिवर सेंटेंस्ड टू फॉर पिकिंग मिस्टर ब्राउनलोज पॉकेट। कितने मंथ का उसको मतलब हार्ड लेबर किया जाता है? 3 मंथ के लिए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, व्हेन ओलिवर अवेक्स फ्रॉम हिज फीवर एट द ब्राउनलोज हाउस, जब वो उठता है ब्राउनलोज हाउस में मतलब कि जगता है, हु इज सिटिंग बिसाइड हिम, उसके बगल में कौन बैठा होता है? मिसेस ब्राउनलो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिसेस ब्राउनलो बैठी होती है उसके बगल में। आफ्टर ओलिवर्स अरेस्ट एंड ट्रायल विच ऑफ फैगिन्स cohorts goes to the jail to ask after him। कौन जाता है जेल आस्क आफ्टर करने के लिए? नैन्सी, चार्ली, बिल साइक्स, द आर्टफुल डॉजर। तो कौन जाता है? नैन्सी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्हाट इज हैंगिंग ऑन द वॉल इन मिस्टर ब्राउनलोज होम। क्या टंगा होता है ब्राउनलोज के होम में मतलब वॉल पे? दैट अट्रैक्ट्स ओलिवर्स अटेंशन, जो ओलिवर को अट्रैक्ट करता है। अ कैलेंडर, अ टेक्सडर्मिड मूज हेड, वुमेन्स पोर्ट्रेट टंगा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट डज मिस्टर ब्राउनलो गिव ओलिवर टू डिलीवर टू द बुक स्टॉल कीपर। क्या ब्राउनलो देता है ओलिवर को टू डिलीवर मतलब डिलीवर करने के लिए बुक स्टॉल कीपर को क्या देता है? बुक्स एंड मनी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नैन्सी किडनैप्स ओलिवर फ्रॉम द स्ट्रीट टेलिंग बिस्टैंडर्स दैट ओलिवर इज हर। क्या बता के उसको मतलब कि किडनैप कर लेती है कि ओलिवर हिज ब्रदर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओलिवर इज हर ब्रदर। ऑप्शन नंबर सी। हु डिफेंड्स ओलिवर व्हेन फैगिन मेक्स फन ऑफ हिज फैंसी क्लॉथ्स। कौन डिफेंड करता है ओलिवर को जब फैगिन उसके फैंसी क्लॉथ को मतलब कि फन कर रहा होता है, मजाक उड़ा रहा होता है, तो नैन्सी इसको डिफेंड करती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट दैट हेनरी एंड कैथरीन फ्रीक्वेंट इन मिलान। क्या होता है रेस्टोरेंट का? ग्रैंड इटालिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, इटोर मोरेटी इज एन इटालियन सोल्जर। इटोर मोरेटी जो होती है इटालियन सोल्जर होता है। फ्रॉम विच यूएस सिटी, किस यूएस सिटी से होता है वो? सैन फ्रांसिस्को से। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज इटोर मोरेटी एक्सेप्शनली प्राउड ऑफ क्लेमिंग दैट ही वर्कड हार्ड फॉर देम। क्या करती है वो? हिज वॉर मेडल्स। किसके लिए वो प्राउड करती है? इस हिज वॉर मेडल्स के लिए, जो वॉर में वो मेडल्स पाता है। विच ऑफ हेनरीज फ्रेंड्स डज कैथरीन इंटेंशनली डिसलाइक। हेनरी के किस फ्रेंड को कैथरीन मतलब डिसलाइक करता है? इटोर मोरेटी को। कैथरीन एक हीरोइन है। कैथरीन डिसलाइक करती है हेनरी के कौन से फ्रेंड को? इटोर मोरेटी को। हाउ फार अलॉन्ग इज कैथरीन इन हर प्रेगनेंसी व्हेन शी रिवील्स इट टू हेनरी इन सितंबर। मतलब कितने मंथ में की वो मतलब प्रेग्नेंट होती है जब वो रिवील करती है हेनरी से? सितंबर में 3 मंथ्स। उस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्हाट डज मिस वैन कैम्पेन फाइंड इन हेनरीज रूम। मिस कैम्पेन क्या पाता है हेनरी के रूम में? लीडिंग हर टू फाइल अ रिपोर्ट डिनाइंग हिम हिज कन्वल्सेंट लीव। क्या पाता है? एम्प्टी लिक्वायर बॉटल्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्हाट डज कैथरीन बाय फॉर हर होटल। क्या होटल के लिए कैथरीन बाय करती है? रेंडेवोजस विद हेनरी बिफोर ही ट्रेवल्स बैक टू द फ्रंट एंड एक्सपेंसिव नाइट गाउन वो परचेज करती है। एज ही प्रिपेयर्स टू लीव फॉर द फ्रंट हेनरी रिसाइट्स कपलेट विच कैथरीन रिकॉग्नाइज एज विच पोएट्स वर्क। किसमें वो रिकॉग्नाइज करती है? एंड्रू मॉरवेल के वर्क में।
हु डिफेंड्स हेनरी एट गोरेजिया आस्किंग हिम इफ कैथरीन इज गुड इन बेड। कौन अफेंस करता है हेनरी को? रिनाल्डी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रिनाल्डी मतलब कि उसको अफेंड करता है, आस्किंग हिम उसके पूछ कर कि इफ़ कैथरीन इज़ गुड इन बेड। एट गोरेजिया हेनरी टेल्स द प्रीस्ट दैट ही बिलीव्स इन स्लीप, कि वो स्लीप पे बिलीव करता है। व्हाट डज लेफ्टिनेंट बेरेंडो ऑर्डर हिज मैन टू डू टू एल सार्डोज मैन? क्या करता है वो? इम्प्रिजन दे माल, बिहेड दे माल, इंट्रोगेट दे माल। तो उसमें से क्या करता है वो? बिहेड दे माल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाउ डज लेफ्टिनेंट बेरेंडो फील आफ्टर हिज मैन कैरी आउट हिज ऑर्डर्स? कैसे वो फील करता है जब उसके मैन कैरी आउट करते हैं इसके ऑर्डर को? तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, रिमोर्सफुल वो फील करता है। आफ्टर सीइंग द beheaded men of El Sardo, what does Anselmo do for the first time during the war? तो वो क्या करता है फर्स्ट टाइम? प्रे करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। What does Robert Jordan suggest in his letter to जनरल गोल्ज? क्या सजेस्ट करता है जनरल गोल्ज के लिए अपने लेटर में? कैंसिल द ऑफेंसिव, ऑफेंसिव कैंसिल करने के लिए वो करता है। हाउ डज पाब्लो रिएक्ट टू रॉबर्ट जॉर्डन्स लेटर टू जनरल गोल्ज? क्या रिएक्ट करता है पाब्लो? कम्प्लीमेंट्स हिज माइंडफुलनेस, उसके माइंडफुलनेस को कम्प्लीमेंट करता है, मतलब कि सराहना करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन रॉबर्ट जॉर्डन्स मदर एंड फादर? रॉबर्ट जॉर्डन के मदर और फादर के बीच में क्या रिलेशनशिप डिस्क्राइब होता है? मदर बिल्ड वीक फादर। वट प्रेडिक्शन डिड पिलार मेक टू मारिया? क्या पिलर करता है मारिया की प्रेडिक्शन, मारिया के बारे में? रिगार्डिंग द ब्रिज मिशन, तो दे विल ऑल डाई, वो कहता है कि दे विल ऑल डाई, सारे चले जाएंगे। वट रियलाइजेशन काम रॉबर्ट जॉर्डन आफ्टर हियरिंग अबाउट मारियाज कैप्चर? क्या रियलाइजेशन उसको मतलब शांति देता है? बोथ साइड्स कमिटेड एट्रोसिटीज। वट न्यूज डज कॉर्को रिसीव फ्रॉम ला पैसियोनारिया? क्या न्यूज़ होता है? फैसिस्ट्स आर बॉम्बिंग देयर ऑन ट्रूप्स। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाई डज पिलर वेक रॉबर्ट जॉर्डन अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट राइट बिफोर द ब्रिज ऑपरेशन? पिलर जो है रॉबर्ट जॉर्डन को क्यों उठाता है मिडिल ऑफ द नाइट में? बिफोर द ब्रिज ऑपरेशन, ब्रिज ऑपरेशन के पहले। पाब्लो हैज स्टोलन डायनामाइट, कि पाब्लो ने जो डायनामाइट को स्टोल कर लिया है, चुरा लिया है। वाई कांट एंजल एंड टेस गेट डाइवोर्स? एंजल और टेस डाइवोर्स क्यों नहीं करते हैं? दे आरंट टेक्निकली मैरिड, दे आर कैथोलिक, एंजल इज पर्सन, इट्स इलीगल, क्योंकि ये इलीगल होता है इसलिए वो नहीं करते हैं डाइवोर्स। व्हेन एंजल इज स्लीप वॉकिंग व्हाट डज ही डू टू टेस? जब एंजल मतलब स्लीप वॉकिंग करता है, मतलब नींद में वॉकिंग करता है, चलता है, व्हाट डज ही डू टू टेस? टेस के साथ वो क्या करता है? पुट्स हर इन अ कॉफिन, उसको कॉफिन में रख देता है। क्वेश्चन नंबर 93, व्हेन टेस गोज होम आफ्टर एंजल अबेंडेंस हर? जब टेस जाती है घर, जब उसको एंजल अबेंडेंस कर देता है, व्हाट डज टेसेस मदर कॉल टेस? टेसेस की माता उसको क्या कहती है? अ फूल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्हेन एंजल लिव्स फॉर ब्राज़ील, जब एंजल ब्राज़ील चला जाता है उसको छोड़कर, हाउ लॉन्ग डज ही टेल हिज पेरेंट्स ही विल बी गॉन? कितने साल के लिए वो जाता है? 1 ईयर के लिए वो जाता है अपने पेरेंट्स को बताकर। हु डज एंजल इनवाइट टू गो टू ब्राज़ील विथ हिम? किसको इनवाइट करता है एंजल अपने साथ ब्राज़ील जाने के लिए? इज। ऑप्शन नंबर बी, इज को इनवाइट करता है वो। व्हेन टेस सेंड्स हर पेरेंट्स almost all her money
व्हेन टेस सेंड्स, जब वो टेस जो है अपना सारा पैसा अपने पेरेंट्स को भेज देती है, व्हाट हैव दे आस्क्ड फॉर हर हेल्प विद, वो किस सहायता के लिए उससे कहते हैं, अ न्यू रूफ के लिए, नए घर के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, हाउ डज टेस ट्राई टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम लस्टफुल मैन, कैसे टेस अपने आप को लस्टफुल मैन से बचाने का प्रयास करती है, मेकिंग हर सेल्फ अगली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपने आप को अगली मतलब क्रूप बनाकर। व्हाट डू टेस एंड मारियन वर्क एट डिगिंग अप एट द फार्म नियर फ्लिंगटॉम एस, क्या टेस करती है, टेस एंड मारिया करती हैं रूटा बगास का डिग करती हैं वो। व्हाट आइटम्स ऑफ टेसेस डू द क्लेयर्स फाइंड अज्यूमिंग दैट दे बिलोंग टू अ पीजेंट, क्या करती हैं, हर बूट्स। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट डज टेस फील व्हेन एलेक प्रीचेस अबाउट हिज रिलीजियस कन्वर्जन, टेस क्या फील करती है जब एलेक प्रीच करता है रिलीजियस कन्वर्जन को, टेरर मतलब वो डर जाती है, डरा हुआ महसूस करती फील करती है। सी डैश इन कोलकाता फॉर 3 years बिफोर द ईयर 2019, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हैड बीन इन कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, सी टाक्स एज इफ सी डैश मैड, सी टाक्स वो ऐसे बात करती है एज इफ सी वर अ मैड, जैसे पागल, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वर। इसमें इमेजिनेशन के लिए दिखाया गया है, इसलिए सी के साथ यहाँ पे ये नियम है इसका कि सी के साथ वर लगेगा, इमेजिनेशन है इसलिए। आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ सी वर माई वाइफ हो, मैं उसको ऐसे आदेश देता हूँ कि जैसे वो मेरी पत्नी हो। द ट्री वॉज डैश विथ फ्रूट्स, तो क्या हो जाएगा, ट्री वॉज लैडन विथ फ्रूट्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये पीएचडी में आया हुआ क्वेश्चन है ये सारे। आई विश आई डैश डेड, तो क्या हो जाएगा, आई विश आई वर अ डेड। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 106, वॉक फास्ट लीस्ट यू डैश मिस द ट्रेन, लीस्ट के साथ हमेशा याद रखें कि शुड आता है। वॉक फास्ट मतलब तेज़ी जाओ, दौड़ो चलो, लीस्ट यू कहीं ऐसा ना हो मिस द ट्रेन, यू मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो तुम ट्रेन को मिस कर जाओ, मतलब छोड़ दो, मतलब ट्रेन छूट जाए। द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड एन एडिशन ऑफ 20% ऑफ द बेसिक डैश अ मिनिमम ऑफ ₹50 फॉर फिक्सिंग द पे, तो यहाँ पे डैश पे क्या हो जाएगा, बेसिक सब्जेक्ट टू। क्वेश्चन नंबर 108, अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर, जो बुक पब्लिश होती है ऑथर के डेथ के बाद उसको क्या कहते हैं, पोस्थुमस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसे कि कह सकते हैं पोस्थुमसली जो द प्रेल्यूड है वर्ड्सवर्थ की, वो पोस्थुमसली पब्लिश्ड हुई है 1850 में। 109, a government in which all the powers are concentrated on the hands of officers, वो गवर्नमेंट जिसमें सारा पावर्स जो होता है कंसंट्रेटेड होता है हैंड्स ऑफ ऑफिसर्स की, तो उसको क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग भी आती है BUREAUCRACY। क्वेश्चन नंबर 110, वन हु मर्डर्स ऑफ हिज ऑन फादर, जो अपने पिता को खुद मार दे उसको क्या कहते हैं, पैट्रीसाइड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड माता के लिए होता है, पैरासाइट जीव जंतुओं के लिए होता है। पैरासाइट का मतलब होता है, आप कह सकते हैं पैरासाइट एक मीनिंग है जिसका मतलब होता है, पैरासाइट का मतलब होता है कि जैसे परजीवी जिसको कहते हैं उसका मतलब पैरासाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 111 से 115 तक ये पैसेज है, तो इसको पढ़ते हैं, चलिए स्पीड में पढ़ेंगे ताकि कम टाइम में इसको कवर कर लें।
Our chief element of poetry is its revealing power. It opens our eyes to sensuous beauties and spiritual meanings in the worlds of human experience and of nature, to which otherwise we should remain blind. There are few of us who have not some endowment of poetic insight and feeling, some measure of the vision and the faculty divine, but in the large majority of cases such poetic capacity as we possess, slight as it probably is at the best, is cramped by the ordinary conditions of existence, crippled by the mere metrical interests, which fill so vast a place in our daily routine and sometimes even consciously or unconsciously repressed. The true poet, whatever his range and quality, is one in whom the power of seeing and feeling the sensuous beauty and spiritual meaning of things exist in preeminent degree, and to whom moreover another special power has been granted, the power of so expressing and interpreting what he sees and feels as to quicken our own imaginations and sympathies and to make us see and feel with him. तो इसका देखते हैं क्वेश्चन आंसर पैसेज का। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय रिवीलिंग पावर ऑफ पोइट्री। ऑथर का क्या मतलब होता है रिवीलिंग पावर ऑफ पोइट्री का। पोइट्री अलाउज अस टू सी एंड नो व्हाट हैज़ बीन अननोन। इन द सेंटेंस थ्री आर फ्यू ऑफ अस हु हैव नॉट सम एंडोमेंट। व्हाट डज फ्यू ऑफ अस मीन। फ्यू ऑफ अस का मतलब क्या होगा यहाँ पे हार्डली एनी ऑफ अस। क्वेश्चन नंबर 113 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। द ट्रू पोएट कैन कंपोज पोएम्स ऑफ ग्रेटर वैरायटी। ये इनमें से सही नहीं है और तीनों सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 114 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पोएट्री टीचर्स अस वर्डली विजडम। ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेशन ऑफ पोएटिक कैपेसिटी इन द लार्ज मेजोरिटी ऑफ केसेस। कौन सा होता है वो। लैक ऑफ अवेयरनेस फैक्टर होता है वो लैक ऑफ अवेयरनेस का। अब फाइंड द इडियम फ्रेज विद इनकरेक्ट मीनिंग। इनकरेक्ट मीनिंग के साथ आपको इडियम फ्रेज ढूंढना है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट टाइम्स का मतलब होता है समटाइम्स। एट बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है अ जनरल व्यू। अ कॉक एंड बुल स्टोरी स्टोरी का मतलब लव स्टोरी नहीं होती है, फैब्रिकेटेड स्टोरी होती है कॉक एंड बुल का मतलब। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मतलब सी ही गलत दिया हुआ है इसलिए ये सही है। अ क्राई इन द विल्डरनेस का मतलब होता है यूजलेस टॉक, ये भी सही है। इन 17 का देख लेते हैं। अ कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है क्वारलसम लाइफ। अ चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है एन इजी वर्क। ऑप्शन नंबर सी अ फीदर इन वंस कैप का मतलब होता है थिंग ऑफ डिस्टिंक्शन। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, मतलब 4 गलत दिया हुआ है इसलिए ये सही है। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब फॉल्स लव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 118 अ फेयर हैंड गुड हैंड का मतलब क्या होता है राइटिंग, ये सही है। अ फेयर विदर फ्रेंड का मतलब होता है अ फ्रेंड ऑफ अ प्रोस्पेरस डेज, जो फ्रेंड प्रोस्पेरस डेज पे काम आए उसको अ फेयर विदर फ्रेंड कहते हैं। अ फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है वेरी शॉर्ट विजिट। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। अ गुड और ग्रेट डील ऑफ का मतलब नॉट मच नहीं होता है, मतलब जो गलत है वही सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 119 अ डेड लेटर नो लॉन्गर इन यूज़। अ डेड लेटर का मतलब क्या होता है अ नो लॉन्गर इन यूज़। अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है क्वाइट अनकम्फर्टेबल। जब फिश आउट ऑफ बाहर मतलब कि वाटर के बाहर होती है वो अनकम्फर्टेबल महसूस करती है, इसलिए क्वाइट अनकम्फर्टेबल होगा इसका मतलब। और ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब होता है वेरी
लेस अमाउंट, मतलब यहाँ पे लार्ज अमाउंट दिया हुआ है इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी ही गलत दिया हुआ है। अ हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क, मतलब जो काम बहुत ही करने में कठिन होता है उसको हार्ड नट टू क्रैक कहते हैं। 120 अलाउंस शेयर, अलाउंस शेयर का मतलब होता है गेट पोर्शन, मतलब बड़ा हिस्सा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है अ लिटरेरी मैन। क्वेश्चन नंबर सी अ मैन इन द स्ट्रीट एन ऑनरेबल मैन, यही गलत है, मतलब यही सही है, जो गलत है वही सही है। अ मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है बैड मैन। ऑप्शन नंबर डी रैप ऑन द नकल्स, रैप ऑन द नकल्स का मतलब होता है सीवर क्रिटिसिज्म, सीवर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा ही, मतलब क्रिटिसिज्म बुराई। क्वेश्चन नंबर 1 सीवर क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 121, इसमें क्या करना है, फाइंड इनकरेक्ट प्रोवर्ब यूज करना है, इनकरेक्ट प्रोवर्ब चूज करना है। तो देखते हैं, मतलब कि एक गलत है 3 सही हैं। अ बैड सेटलमेंट इज़ बेटर देन अ गुड लॉसिट, ये भी सही, ये सही है। अ बैड पेनिंग ऑलवेज रन्स अप, ये गलत है, मतलब कि 20 नंबर सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स, ये भी सही है, ये भी प्रोवर्ब सही है कि बैड वर्कमैन जो होता है, मतलब कि ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स, हमेशा अपने टूल्स के साथ क्वारल करता है। अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बस। क्वेश्चन नंबर 122 देख लेते हैं। अ ब्रोकन वॉच इज़ राइट 2 टाइम्स अ डे, जो ब्रोकन वॉच होती है वो दिन में 2 बार टाइम सही बताती है, सही है। अ बर्न्ड चाइल्ड डेट्स द फायर, जो जला हुआ चाइल्ड होता है वो फायर से डेट करता है, मतलब डरता है। कैंडल लॉसेज नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल, जो कैंडल एक होता है दूसरे कैंडल को जला देने पर वो कुछ भी लॉस नहीं करता अपना, ये भी सही है। अ चेन इज़ ओनली अ स्ट्रॉन्ग एज इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। क्वेश्चन नंबर 123 अ ड्रॉनिंग मैन कैसेज एट अ स्ट्रॉ, ये सही है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, ये भी सही है, मतलब कि जो फ्रेंड मुसीबत में काम आए वही फ्रेंड सच्चा होता है। अ ड्रॉनिंग मैन काजेज अस्ट्रे, मतलब डूबते हुए मैन को, मतलब डूबते हुए को तिनके का सहारा इसका मतलब होता है। अ फॉल्ट कन्फेस्ड इज़ फुली रिड्रेस्ड, तो ये गलत है, मतलब जो गलत है वही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4, मतलब डी अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड, जो फूल होते हैं उनकी मतलब मनी, मतलब जो पैसा होता है इधर उधर में जल्दी ही, मतलब पार्टेड इधर उधर में खर्च हो जाता है जल्दी ही। क्वेश्चन नंबर 124 अ गुड बिगनिंग मेक्स अ गुड एंडिंग, मतलब अच्छी शुरुआत एक अच्छी, मतलब एंडिंग मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी अ ग्रेट ट्री हैथ अ ग्रेट फॉल। ऑप्शन नंबर सी अ गिल्टी कंसाइज नीड्स नो वाटर, तो ऑप्शन नंबर सी ही गलत है, मतलब जो गलत है वही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। अ हंग्री मैन इज़ एन एंग्री मैन, जो हंग्री होता है वो एंग्री होता है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 125 अ लॉयर शुड हैव ग्रेट मेमोरी, कहते हैं लॉयर के पास ग्रेट मेमोरी होनी चाहिए, ये सही है। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, लिटिल नॉलेज एक डेंजरस थिंग होती है, ये भी सही है। इसको अलेक्जेंडर पोप ने कहा है अपने एक वर्क में कि दैट लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अ मैन इज़ नोन बाई द कंपनी ही लव्स, ये गलत है, मतलब जो गलत है वही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अ मैन इज़ एज टू ओल्ड एज ही फील्स, मैन जितना, मतलब कि ओल्ड महसूस करना है, जितना महसूस करता है कि ओल्ड है वो उतना जितना फील करता है उतना वो ओल्ड होता है। दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।